नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। खबर है कठुमर के खुटियाना गांव से, जहां पर विधायक बाबूलाल बैरवा और अलवर डेयरी के चेयरमैन बनाराम मीणा की मौजूदगी में नवनिर्वाचित सरपंच और वार्ड पंचों का अभिनंदन किया गया। सरपंच और स्थानीय वार्ड पंचों ने भी विधायक और चेयरमैन का साफा पहनाकर अभिनंदन इस दौरान किया। विधायक बैरवा ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि खुटियाना जी की जो भी समस्याएं होगी उनका समाधान कराया जाएगा। बिजली की व्यवस्था को भी दुरुस्त कराया जाएगा। तो वहीं बनाराम मीणा ने कहा कि पशुपालकों की समस्या का समाधान प्राथमिकता से कराया जाएगा। मीणा ने कहा कि स्थानीय विधायक ने जो घोषणा की है अब उनको पूरा करना मेरा काम है। मीणा ने यह भी कहा कि यहां बिजली की समस्या का स्थायी समाधान करवाया जाएगा। मैं लगातार आप लोगों से और आपके संपर्क में रहता हूँ। जब से 2008 से तुम्हारे 5 पंचायतें कठुआ विधानसभा क्षेत्र में शामिल हुई है, तब से मैं लगातार संपर्क में हूँ। आज से 6 महीने पहले भी मैं इसी जगह आया था। बनाराम जी भी आए थे 6 महीने पहले, हम दोनों आए थे। उसके बाद कोरोना में गेप लग गया। टाइम पे आप अपनी बात मुझे बताते रहे। जैसे बजट हमारे पास उपलब्ध होगा वैसे वैसे आपकी सेवा की जाएगी। अभी भूतमाल से बताया था पानी के लिए, तो मैंने बोल दिया वीडियो साहब को, वीडियो साहब आ गया मेरे पास आपके 7 लाख रुपए है। 7 लाख रुपए तुम चाहो तो 3.5 लाख बांट लो। डेली में 3.5 आ जाएंगे, सुबह को 3.5 आ जाएंगे। अभी हमने अलवर जिले में 2 लोग छोड़ के पूरे जिले को कैनलेस कर दिया है और 16 करोड़ की बीएमसी हमने अलवर जिले में स्थापित की है। क्योंकि खुटियाना इसलिए वंचित है कि बार बार ये वो फ्री वाली बात पे एक बार मामला लग जाता है। पर हमें इतने लोगों की जो घोषणा करवा ली इन्होंने और आप साक्षी हैं, तो निश्चित रूप से आपकी बात खराब नहीं होगी। बहुत जल्दी हम यहाँ पर फ्री में केस करेंगे। खबर अब नागौर के डिगाना क्षेत्र से है, जहां पर नगरपालिका भवन में विधायक विजयपाल मीरधा की अध्यक्षता में पट्टा वितरण समारोह आयोजित हुआ। मीरधा ने इस दौरान कहा, लंबे समय से लोगों की समस्या पर पट्टा वितरण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 40 परिवारों को पट्टे वितरित किए गए। इस दौरान ईओ सुनील चौधरी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गिरधारी मुंडेल सहित कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे। तेलंगाना में जो सबसे बड़ी लोगों की समस्या थी वो पट्टों की थी। और पिछले 3.5 साल से चाहे वो कांग्रेस के आदमी हो या चाहे बीजेपी के आदमी हो, किसी को भी पट्टा कभी 3.5 साल में एक भी पट्टा वितरण नहीं हुआ। तो मैंने ये साहब को निर्देशित करके और जल्द से जल्द मैंने यही निर्देश दिए थे कि जल्दी जल्दी आप लोगों को जो 1 रुपये की स्कीम जो गवर्नमेंट की है उसमें पट्टा आप वितरित करें, जिससे लोगों को उनकी समस्या का समाधान हो और उनसे जिससे वो लोन भी उठा सकें और उनके जीवन में जो उनके कार्य हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे करवा सकें। खबर अब सिरोही के रेवदर से, जहां पर त्योहारी सीजन पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने शहर के प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया और मिठाई के सैंपल्स कलेक्ट किए। डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि शहर के मिष्ठान भंडार से सैंपल्स लिए गए हैं, साथ ही मिठाई बनाने और कब तक उपयोग में ली जा सके उसके दिनांक निर्देशित करने के निर्देश दिए गए। खबर अब झालावाड़ के डग क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस की ओर से महिला सशक्तिकरण को लेकर अभियान आवास का आगाज 2020 का आह्वान किया गया। आपको बता दें कि थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसके जरिए महिला सुरक्षा, महिला अधिकार, लैंगिक समानता और युवाओं में नारी के सम्मान के महत्व के बारे में बताया जाएगा।
खबर अब बीकानेर के कुलायत से, जहां पर दासौड़ी गांव में पंचायत भवन और अटल सेवा केंद्र लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए, लेकिन अब यहां पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और इसे गोदाम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई यहां नहीं की जा रही। जब इस मामले को लेकर विकास अधिकारी दिनेश सिंह भाटी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाल ही में ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और उस पर जल्द ही कार्रवाई अब की जाएगी। मुझे संज्ञान में आया गया और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बताया गया, लोगों द्वारा बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने वहाँ गांव के व्यक्ति पप्पूदान ने अपने जो फसल की जो अनाज था जितना उनकी बोरियां वहाँ रखी, विशेष रूप से इसे बोल के रखी। तो हमने उनको सरपंच साहब को और ग्राम विकास अधिकारी को आदेशित कर दिया है कि उनको वहाँ हटाए और अब वो हटाना काम प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बोरियां वहाँ से हटाने शुरू कर दिए और 2-3 दिन में वो पूरे कैंपस को खाली कर देगा। विशेष रूप से ये कैंपस के अंदर रखी हुई थी और अटल सेवा केंद्र में किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है उनका। मूल अटल सेवा केंद्र और जो ई मित्र का जो ऑफिस है हमारा, जो पंचायत का सरपंच का और ग्राम सेवक ऑफिस है, उसमें किसी प्रकार का उनका कोई कब्जा नहीं। उनके बाहर जो ग्राउंड है उन ग्राउंड पर उन्होंने बोरियाँ रखी थी और वो 2 दिन में हटाने के लिए निर्देशित कर दिया। खबर है सीकर के दातारामगढ़ से, जहां पर थाने में बंद दुष्कर्म के आरोपी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर थाने में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि दुष्कर्म के आरोप में दाता निवास इरशाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो कि 4 दिन से थाने में पुलिसकर्मियों के बीच में भी रह चुका है। ऐसे में अब रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आरोपी इरशाद को सांवली कोरोना केयर सेंटर में भेज दिया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस थाने के पूरे स्टाफ की भी कोरोना जांच कराई है। खबर अब भीलवाड़ा के शाहपुरा से है, जहां पर पुलिस की ओर से कोरोना जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई। आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान शहर के मुख्य मार्गों से रैली ये निकाली गई और आम जनता को इस दौरान जागरूक किया गया। खबर अब पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से है, जहां पर सरपंच मूमल कंवर और ग्राम विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई विकास कार्यों की योजनाओं को लेकर मंथन किया गया। इस मौके पर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया और नो मास्क नो एंट्री जागरूक अभियान को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। पंचायत चरण के चौथे चरण के मतदान संपन्न होने के बाद सीकर की ठिमोली ग्राम पंचायत के लोगों ने मिसाल पेश की है। यहां सरपंच पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को 57 वोटों से हार मिली, जिससे प्रत्याशी का मनोबल पूरी तरह टूट गया। लेकिन ग्रामीणों के समर्थन को देखते हुए प्रत्याशी ने धन्यवाद सभा का आयोजन किया, तो वहीं ग्रामीणों ने इस धन्यवाद सभा को यादगार बना दिया। दरअसल इस सभा में ग्राम पंचायत ठिमोली के सरपंच उम्मीदवार अशोक गोदारा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं 3 गांव के लोगों ने करीब 12 लाख रुपए एकत्रित करके सरपंच प्रत्याशी को दिए। ऐसे में भाव विभोर हुए अशोक गोदारा ने लोगों का तहे दिल से आभार जाहिर किया। डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम उन्होंने दिया। पुलिस ने प्रताप चौराहे पर शराब से भरी एक पिकअप को जब्त किया और साथ ही में चालक को गिरफ्तार भी किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नाकाबंदी के दौरान इस पिकअप को पकड़ा गया। पिकअप में रखे ऑयल कंटेनर में शराब को छिपाकर रखा हुआ था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने शराब को उदयपुर से भरकर गुजरात के बड़ौदा ले जाना बताया। फिलहाल पुलिस जो है आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो वहीं जयपुर की दूदू पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पुलिस और डीएसटी की टीम ने टैंकरों से दूध चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने टैंकर चालक को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी
मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। तो वहीं पुलिस ने टैंकर जीप के साथ कई उपकरण जब्त किए। पुलिस ने बताया कि आरोपी सरस कंपनी के टैंकर से दूध चोरी कर उसमें केमिकल युक्त दूध मिलाते थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राज्य में बढ़ रहे दुष्कर्म के मामले में अब पचपदरा में भी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता के पिता ने पचपदरा थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक नाबालिग को उसके घर से डरा धमकाकर होटल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही पचपदरा पुलिस ने युवती के परिजनों की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर मामले में तहकीकात फिलहाल शुरू कर दी है। घटना के अनुसार ये है कि जो रिपोर्ट दी है पीड़िता के पिता ने, उन्होंने बताया कि मेरी पुत्री जो नाबालिग है 16 साल की, उसको पचपदरा का ही जोगाराम उर्फ जोगेंद्र भाट निवासी पचपदरा, जो कि डरा धमका करके ले गया। तो इस आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया है पॉक्सो और रेप की धाराओं में, और पीड़िता के जो भी घटना स्थल, मेडिकल वगैरह, इन सब के बारे में हमने वो कार्रवाई कर ली है। और अब अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है, उसके लिए हमने टीमें बना करके उसकी तलाश है और कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र उसको दस्तयाब कर लें। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने करीब 1.5 साल पहले हुए राम प्रसाद उर्फ लोहरे हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि 25 जुलाई 2019 को मृतक के परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। इस संबंध में इस मामले के अनुसंधान के दौरान सामने आया कि जमीन से जुड़े मामले को लेकर हत्या ये की गई। इस मामले में पुलिस ने हरेंद्र नामक एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि हरेंद्र और उसके पिता ने रामप्रसाद की बेची गई जमीन का पैसा हड़पने के उद्देश्य से उसे शराब पिलाकर चंबल नदी में फेंक दिया था। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में नेशनल हाईवे 52 पर 2 बाइकों में आपसी भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि नरोदड़ा गांव निवासी मंगलाराम मेघवाल अपने परिचित के साथ जा रहा था। इसी दौरान एक बाइक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ये मृतक है मंगलाराम, जो अपने परिचित गस्सू निवासी के साथ मोटरसाइकिल बैठ के गांव से गस्सू जा रहा था। तो रास्ते में गस्सू और नरोदरा के बीच में पीछे से एक मोटरसाइकिल चालक वाले ने लापरवाही से मोटरसाइकिल की टक्कर मार दी, जिसके कारण उसको पहले CHC लक्ष्मणगढ़ लेकर आए थे। उसके अंदरूनी चोटें थी, इलाज करके डॉक्टर साहब ने उसको घर भिजवा दिया था। फिर रात्रि को तबीयत खराब हुई तो वापस लेकर आए तो रास्ते में ख़त्म हो गया। मृतक के भाई कालूराम ने रिपोर्ट दी है मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ कि उसकी लापरवाही की वजह से उसने टक्कर मार दी। खबर अब सिरोही के शिवगंज से है, जहां पर पंचदेवल गांव में मरम्मत करते समय कुएं में गिरे श्रमिक के शव को बाहर निकाला गया। इस दौरान विधायक संयम लोढ़ा की उपस्थिति में जिला प्रशासन, ग्रामीण और SDRF टीम के प्रयास जो थे वो कामयाब रहे। फिलहाल शव को पालड़ी PSC लाया गया और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी चाटोला में पार्वती नदी में डूबने से 75 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने शव को नदी से रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को फिलहाल सौंप दिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बुजुर्ग लाल सिंह पार्वती नदी में नहा रहा था। इसी दौरान गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से बुजुर्गों का शव बाहर निकलवाया। फिलहाल मामले की जांच पुलिस ने प्रारंभ कर दी है।
राजधानी जयपुर के हरमाड़ा और विश्वकर्मा इलाके में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक युवक जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पहला हादसा हरमाड़ा घाटी में हुआ, जहां पर सड़क पार कर रहे राहगीर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। इधर दूसरा हादसा दिल्ली अजमेर हाईवे पर हुआ, जहां ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उसका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस ने भी मामले में जांच प्रारंभ कर दी है। बूंदी के बसोली तिराहे पर हिंडोली की तरफ से आ रही कार को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान कार जो थी वो असंतुलित होकर खेत में जा घुसी, तो वहीं इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से कार चालक जितेंद्र हाडा को गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया। तो वहीं दुर्घटना के बाद ट्रक चालक जो था वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर अब राजसमंद के भीम से है, जहां पर धोटी पेट्रोल पंप के पास ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप के पास तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। यह हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार दंपति इसमें घायल हो गए। इस दौरान गीता देवी का हाथ कटकर अलग हो गया, जबकि पति लक्ष्मण सिंह भी घायल हो गया। इस हादसे के बाद राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से महिला को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। खबर अब नागौर के खिमसर से है, जहां पर नागड़ी सड़क मार्ग पर बजरी से भरे खड़े डंपर में पीछे से अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक सुमेरा राम की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां से मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। खबर अब झालावाड़ के जग से है, जहां पर हनुमान जी का खेड़ा गांव में बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से कड़ी मशक्कत कर शव को बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र में 30 सितंबर को 2 साल के मासूम का अपहरण तथा गर्म चाकुओं से दागकर निर्मम हत्या करने के मामले का पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया है। पुलिस ने रंजीतपुरा में हत्या करने वाली परिवार की एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि रिश्ते में मासूम भावेश की ताई लगती है। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला अपने संयुक्त परिवार में अपने बेटे को ही संपत्ति का इकलौता वारिस बनाना चाहती थी। इसको लेकर संपत्ति का विवाद 15 वर्षों से चल रहा था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ उससे शुरू कर दी गई है। इस मामले में मृतक के पिता मनीष त्यागी ने 1 अक्टूबर को मासूम भावेश त्यागी के पड़ोसी चंद्रभान त्यागी के घर से गायब होने का मामला दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ की और गांव के बाहर मासूम का शव बरामद किया, जिसके शव पर गर्म चाकुओं से दागे जाने के कई जख्म मिले। पुलिस ने जांच में पाया कि मासूम की हत्या मंजू ने की है, जो कि रिश्ते में उसकी ताई लगती है। उसने परिवार में चले आ रहे संपत्ति विवाद के कारण बच्चे की गर्दन दबाकर हत्या कर दी। जिस पर आज उस मासूम की हत्या का पर्दाफाश करते हुए एक महिला जो उसकी पड़ोसी थी, उसी ने इसकी हत्या करके अपहरण करके हत्या गला दबा करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसको एक गर्म चाकू से जगह जगह उसको जला दिया और मौका देखते ही उसको झाड़ियों में, घर के पीछे झाड़ियों में जाकर के पटक दिया, जिसे आज उस महिला को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। और भी इस घटना के संबंध में अनुसंधान जारी है।
कोटा के जवाहर नगर थाने के तलवंडी क्षेत्र में कोचिंग छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में मृतक छात्र सार्थक के परिजन कोटा पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने छात्र के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक छात्र सार्थक पटना का निवासी था, जो कि लॉकडाउन से पहले ही कोटा में रह रहा था। छात्र के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने पढ़ाई में तनाव की वजह से आत्महत्या करने की जानकारी दी। जबकि छात्र पंखे से जब लटका मिला तब उसके मुंह और आंखों पर टेप लगा हुआ था। पुलिस फिलहाल हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं जैसलमेर के पोखरण में बदमाशों ने एक मकान को निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने मकान से सोने चांदी के जेवरातों सहित लाखों रुपए का माल पार कर लिया। इस घटना का पता लगने पर पीड़ित गुलाब सिंह ने पुलिस को इसकी सूचना दी और मामला इस संबंध में दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। बारां में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है। जिले के सदर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। थाना सदर और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उलटी गांव में गश्त के दौरान इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा गया। आपको बता दें कि बारां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार इस प्रकार की कार्रवाइयों को अंजाम क्षेत्र में दिया जा रहा है। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।